Today we will read chapter 8th Silk Road written by Nick Madilton। तो इस चैप्टर में हम एक नैरेटर की जर्नी है वो पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले वर्ड्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले डकिंग बैक, इट्स मीन्स क्विकली गोइंग इनसाइड एंड देन कमिंग आउट। ठीक है, किसी जगह पे एकदम से जाके इनसाइड जाके और फिर बाहर आ जाना। उसके बाद यहाँ पे है स्वेट, it means literally a long strip of land of something, contextually a land stretch with snow। उसके बाद है carried down, it means descending the slope, नीचे की तरफ आना। उसके बाद नेक्स्ट है manners, it means military exercise involving a large number of soldiers, ships etc, जिस तरह से एक्सरसाइज मिलिट्री वाले करते हैं। Cairn of rocks, it means a pile of stones that mark a special place such as the top of a mountain or a place where somebody is buried। Salt flats, thatched roof houses covered with snow, salt flats उनको कहा जाएगा। Billowed, filled with the air and swelled out। तो ये मीनिंग है, ये यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है वो डिस्कस करते हैं। A flawless half moon floated in a perfect blue sky on the morning we said our goodbyes। अब नैरेटर है वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है। तो सुबह इस तरह का टाइम है, हाफ मून है और स्काई है वो ब्लू है, मॉर्निंग का टाइम है और मून है वो गुड बाय कह रहा है। एक्सटेंडेड बैंक्स ऑफ क्लाउड लाइक लॉन्ग फ्रेंच loaves glowed pink as the sun merged to spells the distant mountain tops with rose-tinted blush। फ्रेंच लव्स है, ये एक वैरायटी है ब्रेड की। तो बताया गया है कि किस तरह से जो मून है वो जा रहा है और वो थोड़ा थोड़ा पिंक हो गया है और मून के जाने के बाद सन है वो आता है। और नाउ दैट वी वर लिविंग राहू, अभी राहू से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। लाहमो सैड, लाहमो यहाँ पे एक लड़की होती है। सी वॉन्टेड टू गिव मी फेयरवेल प्रेजेंट, वो मुझे एक फेयरवेल प्रेजेंट देना चाहती है। वन इवनिंग आई हैड टोल्ड हर थ्रू डैनियल, ये भी एक हेल्पर है, दैट आई वॉज हेडिंग टूवर्ड्स माउंट कैलाश टू कंप्लीट द कोरा एंड शी हैड सेड दैट आई ओट टू गेट सम वार्मर क्लोथ्स। देखिए जो नैरेटर है वो अपनी एक जर्नी स्टार्ट करता है और वो पूरा करना चाहता है। कोरा होता है जो रिचुअल किसी के, ये लोग क्या करते हैं कि कैलाश, जो माउंट कैलाश है उसके चारों तरफ चक्कर लगाना चाहते हैं, उसको कोरा कहा जाता है, ये रिचुअल है। तो ये जो लामो है ये एक फेयरवेल देना चाहती है और उसमें वार्मर सर्दी के कपड़े, गर्म क्लोथ्स हैं वो लेती है। आफ्टर डकिंग बैक into her tent she emerged carrying one of the long sleeved sheepskin coats that all of the men wore। और बाद में वो एक जो मैन पहनते हैं ऐसा लॉन्ग स्लीव का एक कोट ले लेती है। Satan seized me up as we clambered into his car। Yes, he declared, ड्रोकबा सा। अब देखिए यहाँ पे एक सैटन है वो ड्राइवर का काम करेगा और वो लोग चलते हैं। ड्रोकबा जो बंजारी की कास्ट होती है उसको कहा जाता है। वी टुक ए शॉर्टकट ऑफ गेट ऑफ शैंगटन। अब ये बोलते हैं कि हम लोग एक शॉर्टकट ले लेते शैंगटन की तरफ। सैटन न्यू ए रूट दैट वुड टेक अस साउथ वेस्ट ऑलमोस्ट डायरेक्टली टुवर्ड्स माउंट कैलाश। अब जो शैटन है वो जानता था कि साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन थी माउंट कैलाश जाने की। इट इन्वॉल्व क्रॉसिंग several fairly high mountain pass, he said, but no problem sir, he assured us, if there is no snow। अब वो उस रास्ते के बारे में पूछते हैं कि वो बोलता है कि इस रास्ते से जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। What was the likelihood of that I asked, not knowing sir until we get there। अब वो पूछता है कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा स्नो होगी। तब सैटन बताते हैं कि ये तो वहाँ पे जाने के बाद ही पता चलेगा, अब मैं कुछ नहीं बता सकता। From the gently rolling hills of Rao
The shortcut took us across vast open plains with nothing in them except a few gazelles. अब वो जैसे ही राहुल हिल से निकले तो ओपन प्लेन्स में गए, जगह थी वो ओपन थी और उन्होंने वहाँ पे देखी फ्यू गैजल्स मीन्स होता है डियर। आप यहाँ पे देख सकते हो स्केच ऑफ माउंट कैलाश जो बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। That would look up from nibbling the reed pasture and frown before bounding away into the world। अब उन्होंने क्या देखे, बहुत सारे डियर्स देखे जो क्या कर रहे थे, सूखी घास में जो पास्चर जो होती है ड्राई ग्रास वहाँ पे फ्रोन कर रहे थे, दौड़ रहे थे। Further on where the plains because more stony than grassy, a great herd of wild ass came into view। अब जैसे जैसे वो चल रहे थे तो उनके रास्ते में स्टोन्स आ रहे थे, ग्रास आ रही है, तो वहाँ पे उन्होंने देखा वाइल्ड एस जंगली जो गधे होते हैं उनका झुंड। Saturn told us we are approaching them long before they appeared. Kayang, he said, pointing towards a far off pall of dust। कायांग यहाँ पे जो वाइल्ड एस है उनको कहा गया है। जैसे जैसे वो पहुँचते गए तो उन्होंने कायांग अपीयर्ड हुए, दिखे, और वो एक बार दिखते और फिर जाकर कहीं छुप जाते, तो इस तरह का सीन हो रहा था। और उनके चलने से डस्ट थी वो भी बहुत ज़्यादा उड़ रही थी। When we drew near, I could see the herd galloping in masses, wheeling and turning in tight formation as if they were practicing maneuvers on some predetermined course। Plumes of dust billowed into the crisp clean air। और अब वो पूरा जो हर्ड था, पूरा झुंड था, वो चलता जा रहा था और इस तरह से लग रहा था कि जैसे किसी मिलिट्री में परेड वगैरह की जाती है उस तरह से। और उसके बाद उनके चलने से हवा में बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही थी और कभी कभी जो एयर थी वो भी क्लीन नहीं आ रही थी, कभी क्लीन आ रही थी। As hills started to push up once more from the rocky wilderness, we passed solitary drogpas tending their flocks। अब उन लोगों ने जैसे जैसे चल रहे थे तो रॉकी हिल्स है उनको पार किया, जो जंगली जगह थी उनको पार किया। फिर उन्होंने जो ड्रोगबाज बंजारे का जो ट्रेंडिंग था वो देखा, तो वहाँ पे क्या कर रहे थे, समटाइम्स मैन समटाइम्स वीमेन, दीज वेल रैप्ड फिगर्स वुड पोज एंड स्टेयर एट आवर कार। और उन्होंने देखा कि वहाँ पे जो कभी मैन है कभी वुमेन है वो लोग भी वहाँ पे खड़े हुए हैं, वो क्या कार की तरफ आते हैं और वहाँ पे कार की तरफ देखते हैं। ओकेजनली वेविंग एज वी पास्ट, और वो कभी कभी हाथ भी लाते जब कार वहाँ से गुजरती है। व्हेन द ट्रैक took us close to their animals, the sheep would take aggressive sections swearing away from the speeding vehicles। और वो जो लोग थे उनके पास जो एनिमल्स थे वो भी उनकी कभी कार के पास आ रहे थे, फिर कभी स्पीड में जो व्हीकल आता वहाँ से फिर जा रहे थे। वी पास्ट नोमड्स भी ये बंजारे की कास्ट है। डार्क एंड स्पीच्ड इन स्प्लेंडेड आइसोलेशन यूजुअली विद ए ह्यूज ब्लैक डॉग, ए तिब्बतन मैस्टिफ। अब याद रखना ये इनके पास एक बड़ा सा डॉग है जो जिसको तिब्बतन मास्टिफ उनका नाम है। स्टैंडिंग गार्ड, वो एक गार्ड की तरह रहता है। दीज बीट्स वुड कॉक देयर ग्रेट बिग हेड्स when they became aware of our approach and fix us in their sights। As we continued to draw closer, they would explode into action, speeding directly towards us like a bullet from a gun and nearly as fast। और वो जो डॉग है उसका एक्सप्रेशन किस तरह से, वो बहुत ही स्पीड से आता है और जिस तरह से एक बुलेट है, गन है, उसमें से गोली निकलती है। These shaggy monsters, blacker than the darkness night, usually wore bright red collar and bark furiously with massive jaws। अब वो बहुत ही शैगी दिखता है, भद्दा सा दिखने वाला है और उसके गले में रेड कलर का ब्राइट रेड कॉलर है उसका। और उसकी जो जब वो अपना मुंह खोलता है तो वो बहुत ही मैसी लगता है, ख़राब सा डरावना सा लगता है।
और नाइट में तो वो बहुत ही बुरा लगता है। दे वर कम्प्लीटली फियरलेस ऑफ आवर व्हीकल, और वो हमारे व्हीकल के पास बहुत ही मतलब बिना निडर के आ रहे थे। शूटिंग स्ट्रेट इनटू आवर पाथ कॉजिंग सैटन टू ब्रेक एंड स्वेयर, और इस कारण से जो ड्राइवर था सैटन, वो क्या करता, रोक देता और अपना रास्ता है वो टर्न कर लेता। द dog would make chase for 100 meters or so before easing off. Have seen us of the property. It wasn't difficult to understand why furious Tibetan mastiffs became popular in China's imperial court as hunting dogs brought along the Silk Road in ancient time as ट्रिब्यूट फ्रॉम तिब्बत। अब वो जो डॉग था उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि उसका नाम था तिब्बतन मास्टिफ, और वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था क्योंकि उसको चाइना के कोर्ट से हंटिंग डॉग की तरह उसको लाया गया था और उसको सिल्क रोड से लाया गया था बहुत ही पुराने टाइम में। बाय नाउ वी कुड सी स्नो capped mountains gathering on the horizon. We entered a valley where the river was wide and mostly closed with ice, brilliant white and glinting in the sunshine. अब ये यहाँ पे बता रहे कि इनका जो रास्ता था वो किस तरह था। जैसे इन्होंने वैली में इंटर किया तो रिवर बहुत वाइड थी और मोस्टली क्लोज्ड विद आइस, और लगभग वो वैली किससे, आइस से भरी हुई थी। ब्रिलियंट वाइट एंड ग्लिंटिंग इन द सनशाइन, द ट्रायल ह्यूज्ड इट्स बैंक ट्विस्टिंग विद द मीडर्स एज वी ग्रेजुअली गेन्ड हाइट एंड द वैली साइड्स क्लोज्ड इन। और अब वो आगे आ गए थे, वैली साइड्स थी वो ऑलमोस्ट क्लोज्ड हो चुकी थी। द टर्न्स बिकम शार्पर एंड द राइट बम्पर, अब उन्होंने जैसे टर्न लिया, राइट बहुत ज़्यादा बम्पर्स थे। सैटर्न नाउ इन थर्ड गियर एज वी कंटिन्यू टू क्लाइम, अब ऊपर बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी इस वजह से थर्ड गियर सैटर्न ने डाला। द ट्रैक मूव अवे फ्रॉम द आइस रिवर, अब ट्रैक था वो आइस रिवर से अलग हो गया। लैबरिंग थ्रू स्टीपर स्लोप्स दैट स्पॉटेड बिग रॉक्स डॉप्ड विद पैचेस ऑफ ब्राइट ऑरेंज लाइकन, अब वो जैसे ही ऊपर चलने लगे तो उन्होंने बड़ी बड़ी रॉक्स देखी और एक ब्राइट कलर के पैचेस देखे ऑरेंज लाइकन के, ऑरेंज कलर की वहाँ पे काई लगी हुई थी। बीनेथ द रॉक्स हंग्स ऑफ स्नो clung on in the near permanent shade. I felt the pressure building up in my ears, held my nose, snorted and cleared them. अब बहुत ज़्यादा स्नो वगैरह हो रही थी तो उसके प्रेशर के लिए उनकी जो ईयर्स थे और नोज़ थे, नोज़ से उसने छींक की और उसके बाद उसने अपने नोज़ को क्लीन किया। वी स्ट्रगल्स राउंड अनदर टाइट बैंड एंड Saturn stopped. He had opened his door and jumped out of seat before I realized what was going on. Snow, said Daniel as he too exited the vehicle, letting in a breath of cold air as he did so. अब यहाँ पे देखिए जो सैटर्न है उसने गाड़ी रोक दी है और अब वो क्या करते हैं, अब दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ जाते हैं अपनी सीट की तरफ, और उसके बाद दरवाज़ा खुले होने की वजह से हवा है वो कार के अंदर, बहुत ही कोल्ड एयर है वो कार के अंदर आ रही थी। A swath of the white stuff lay across the track in front of us, stretching for maybe 15 meters before it pattered out and the dirt trail reappeared. अब वो लोग जैसे ही बर्फ़ पे चल रहे थे तो लगभग 15 मीटर्स जितनी दूरी पर ही बर्फ़ थी, उसके आगे तो लैंड थी, डर्ट थी, धूल थी। The snow continued on either side of us, smoothing the abrupt bank of the upload side. The bank was too steep for our vehicles to scale, so there was no way around the snow patch. अब जो बर्फ़ थी वो लगातार थी, लगभग 15 मीटर्स तक ये बर्फ़ आ रही थी। I joined Daniel as Saturn steps on the encrusted snow and began to slither and slide forward, stamping his foot from time to time to ascertain how steady it was. अब वो लोग क्या कर रहे थे, सैटर्न है वो थोड़ा आगे जा रहा था और बर्फ़ को थोड़ा चेक कर रहा था कि कहीं इस तरह की बर्फ़ तो नहीं है, स्नो इस तरह की तो नहीं है कि कहीं उनके पैर उसमें चलने लगे और वो लोग बर्फ़ में गिर जाएं। आई लुकड माई रिस्ट वॉच, अब मैंने अपनी घड़ी देखी, नरेटर बताते हैं। वी वर एट 5210 मीटर्स अबव सी लेवल, अब सी लेवल से रिवर से वो 5210 मीटर की दूरी पर थे। द स्नो डिडंट लुक टू डीप टू मी बट द डेंजर वॉजंट इट्स डीपेथ, अब उन लोगों को डर लग रहा था किससे, कि
उनको डर इससे नहीं लग रहा था कि वो लोग कितना ऊपर गहरे आ गए, लेकिन डर उससे लग रहा था कि उसकी गहराई से डर लग रहा था। डैनियल सेड, सो मच एज इट्स आइसी टॉप लेयर, इफ़ वी स्लिप ऑफ द कार कुड टर्न ओवर, ही सजेस्टेड, एज वी सा Saturn grab handfuls of dirt and fling them across the frozen surface। अब उन लोगों ने सोचा कि अगर हम सब लोग इस तरह से बैठ कर जाएंगे तो कार है वो स्लिप हो सकती है। और उसने सैटर्न ने उस फ्रोजन सरफेस के ऊपर थोड़ा सा उसके ऊपर डर्ट ही धूल वगैरह डाल दी, क्योंकि रास्ता थोड़ा ही था, सिर्फ 15 मीटर्स के ऊपर ही स्नो थी, उसके बाद तो डस्ट वगैरह आती थी। वी बोथ पीस्ड इन इट व्हेन द स्नो वाज स्प्रेड। यहाँ पे नैरेटर और जो डैनियल है वो गाड़ी, अब जो सैटर्न है वो गाड़ी में रहते हैं और बाकी जो दोनों है नैरेटर और दोनों उतर जाते हैं डैनियल, और गाड़ी है वो स्मूथली निकल जाती है। 10 मिनट्स लेटर वी स्टॉप टू अनदर ब्लॉकेज। अब वो वहाँ से तो निकल जाते हैं लेकिन 10 मीटर्स के बाद उनको फिर एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। नॉट गुड सर, सैटर्न अनाउंस एज ही जम्प्ड आउट अगेन टू सर्वे द सीन को देखने के बाद फिर से वो बोलते कि सर हमारे लिए अच्छा नहीं है। दिस टाइम ही डिसाइड टू ट्राई एंड ड्राइव अराउंड द स्नो। अब वो टाइम फिर से डिसाइड करते हैं ड्राइव करने का स्नो के ऊपर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ओके, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन रीड करो। थैंक यू।